दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर पवन पुत्र हनुमान जी को कभी ये भूल हुई न होती कि वो कौन है, कितने शक्तिशाली हैं और उनके भीतर कितना तेज समाया हुआ है, तो क्या होता? क्या लंका विजय बहुत पहले ही हो गया होता, या सीता माता को रावण की कैद में इतना समय बिताना नहीं पड़ता? क्या रामायण वैसी होती जैसी आज हम जानते हैं, या फिर कुछ दूसरा कुछ क्रेजी सा होता? तो दोस्तों, आइए चलते हैं एक वैकल्पिक समय रेखा में, जहां हनुमान को अपने अपार बल की स्मृति कभी भी भूली ही नहीं थी। यानी हनुमान जी को अपना पूरा शक्ति जो उन्हें बचपन में प्राप्त हुआ था वो सब याद रहता है। आपका बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हनुमान छोटे थे, वे इतने शक्तिशाली थे कि सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। उनके खेल से देवता भी विचलित हो गए थे। तब देवताओं ने मिलकर एक युक्ति निकाली कि उनकी स्मृति से उनके बल को छीन लिया गया। उन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन है, लेकिन इस वैकल्पिक कथा, हमारी जो इमेजिनेशन स्टोरी है, उसमें हमारे हनुमान जी को उनकी स्मृति छीनी नहीं गई है। यानी उन्हें सब कुछ याद है। वे जानते हैं कि वे वायु के पुत्र हैं, इंद्र के ब्रज को सहने वाले हैं, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है और उनके भीतर हजारों सूर्यों जैसा तेज और शक्ति है। तो दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ होता हनुमान जी के अंदर, तो रामायण की कहानी कैसी होती। जब हनुमान जी पहले राम भगवान से मिलते हैं, उनका पहला भेंट होता है, तब हनुमान जी न केवल एक विनम्र दूत बनकर राम भगवान के सामने उपस्थित होते, अब वे जानते थे कि उनका उद्देश्य क्या था। वे राम को पहचानते ही नमस्कार करते और शायद कहते, प्रभु, मेरा जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। अब आप केवल आदेश दीजिए, लंका आपके चरणों में होगी। दोस्तों, जैसा कि हमें रामायण की कहानी में यह पता चलता है कि जामवंत जी ने समुद्र को पार कराने के लिए हनुमान जी को अपनी पूरी शक्तियों को याद कराना पड़ा था। लेकिन अगर हनुमान जी को पहले से ही यह सारी चीजें पता होती, तो स्टोरी कुछ अलग सी होती। हनुमान को समुद्र लांघने में कोई संकोच नहीं होता, ना उन्हें जामवंत प्रेरणा देते, न उन्हें उड़ना याद कराया जाता, और हमारी रामायण की स्टोरी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। जैसे हनुमान जी को जो समुद्र पार करते समय अनेक राक्षसों का सामना करना पड़ता, वो शायद न करना पड़ता और लंका पहुंचने में देर ना होता, और हमारी सीता माता बहुत जल्दी ही लंका से वापस आ जाती। दोस्तों, हमारे रामायण में हनुमान जी का एक और प्रसंग आता है कि जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं, तो वहां पे वो युद्ध करते हैं। तो अगर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पूरा आभास पहले से ही होता, तो स्टोरी कुछ यूं होती कि हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते, माता सीता को प्रणाम करते, लेकिन वह एक संदेश वाहक की तरह नहीं होते, वह एक सेनापति की तरह होते और कहते कि माता, आप चिंता न करें, पूरी लंका आपके सामने झुकेगी। हनुमान राक्षसों से भिड़ जाते, अक्षय को मार देते और रावण के महल में प्रवेश कर अपना विराट रूप प्रकट करते हैं और सीता माता को आसानी से लंका के महल से छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, अगर सरल और सीधे शब्दों में कहें तो रामायण की कहानी ही पूरी चेंज हो जाती अगर हनुमान जी को पहले से ही अपनी शक्तियों का अंदाजा होता। लेकिन दोस्तों, अब अपने दिमाग से भी सोचिए कि अगर ऐसा होता, तो क्या यही धर्म है? यह धर्म को सही से बता पाता? दोस्तों, राम भगवान केवल रावण का अंत नहीं चाहते थे, वो नए युग का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। हनुमान को स्मृति न भूलती तो शायद अधर्म जल्दी मिटता, लेकिन धर्म का संपूर्ण दर्शन अधूरा रह जाता। हनुमान का विस्मरण ही उन्हें विनम्र और साधारण बनाता है। विनम्रता ही उन्हें सबसे बड़ी शक्ति बनाती है, और शायद इसी में छुपा है हमारे रामायण का गूढ़ रहस्य। तो दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, या फिर आप अपने दिमाग से ही सोचिए कि जब आप फिर से
रामायण पढ़ें तो सोचिए, अगर हनुमान को अपने बल, अपनी शक्ति की स्मृति हमेशा रहती तो सब कुछ वैसा ही होता, या फिर कुछ चेंजेस होते, या फिर जैसे उनकी भूल ही उन्हें एक परम भक्त बनाई। क्या यह संभव हो पाता? दोस्तों, कभी कभी भूलना ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे बड़ा मार्ग होता है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म का कोई भी मजाक नहीं बना रहा हूँ। मैं बस अपनी राय इस वीडियो के जरिए आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ कि अगर भगवान हनुमान जी को अपनी स्मृतियां पता होती तो कैसा होता, रामायण कैसे बदल जाती। अगर आपको यह वीडियो, यह हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप भी अपने दिमाग से यह सोचें कि अगर हनुमान जी को यह पता होता, उनकी शक्ति पता होती तो क्या ही होता।